नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। उससे पहले मैं आपको गांधी युग तक पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। 1918 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, उसमें मेरे से एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी 1916 में। दोस्तों 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। ये कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में आपका पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों एक एक्ट आया जिसे कहते हैं रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट दोस्तों? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आया दोस्तों। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आया। कब आया दोस्तों? ये 19 मार्च 1919 को क्या आया? रोलेट एक्ट आया। ठीक है दोस्तों, रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों? दोस्तों रोलेट एक्ट जो है दोस्तों आपका, इसमें क्या है, संदेह मात्र पर जेल में डाल देते थे। दोस्तों इसको काला कानून कहा गया। इसका मतलब दोस्तों बिना वकील और बिना दलील, इसे कहा गया है बिना वकील और बिना दलील। बिना वकील और बिना दलील का इसे क्या कहा गया है दोस्तों? कानून कहा गया है। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? किसे दोस्तों? रोलेट एक्ट को। इसके अंतर्गत क्या था कि संदेह मात्र पर किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां कम हो सके। तो दोस्तों क्या हुआ, दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोस्तों ये क्या कर रहे थे? ये जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकाल रहे थे। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें क्या किया? पकड़कर जेल में डाल दिया। तब इन्हें जेल में डाल दिया तो दोस्तों देश के लोगों को बुरा लगा और उन्होंने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग का आयोजन किया। दोस्तों यहीं से शुरू होता है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार, यहीं से ही दोस्तों जलियांवाला बाग शुरू होता है। इसकी तारीख दोस्तों क्या है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। वायसराय दोस्तों आपके जनरल डायर थे। तो जनरल डायर, ये जो एक आदमी है दोस्तों हंसराज, इसका नाम है दोस्तों हंसराज। हंसराज हंसराज अंग्रेजों का मुखबिर था। अंग्रेजों का मुखबिर था। हंसराज ने जाकर जनरल डायर को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि वहां पर हथियार लेकर के लोग इकट्ठा हुए हैं। जलियांवाला बाग में लोग हथियार लेकर इकट्ठा हुए हैं। तो जनरल डायर वहां पर पहुंचे और पूरी फौज के साथ पहुंचे। तो दोस्तों जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलते दोस्तों वहां पर कई हजार लोग मारे गए और इतिहास में सिर्फ कितने नाम दर्ज? 400। ये कहा जाता है कि 400 लोग वहां पर मारे गए। 400 लोगों की वहां पर डेथ हुई। लेकिन ना, ये बात गलत है दोस्तों, वहां पर कई हजार लोग मारे गए। दोस्तों यही है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड यही है दोस्तों। इसमें आपसे पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ? रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ। क्यों? रोलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू वहां पर क्या है, ये दोस्तों जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस निकालने के आरोप में दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया
और फिर क्या हुआ, सब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। फिर वहां पर जनरल डायर ने क्या, गोलियां चलवा दी और वहां पर काफी लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ आगे पढ़ाने के लिए। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई, जिसमें थी एक आपकी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी दोस्तों यही कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यही आती है हंटर कमेटी। पूछता है कि हंटर कमेटी में कुल कितने लोग थे, 8 लोग थे दोस्तों। इसमें क्या था, 5 दोस्तों विदेशी थे, 5 विदेशी थे और 3 इसमें भारतीय थे, 3 लोग इसमें भारतीय थे। और एक कमेटी दोस्तों बनाई गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। दूसरी कमेटी किसके द्वारा बनी गई, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट जारी की, नेहरू रिपोर्ट दी दोस्तों, जिसे दोस्तों अंग्रेजों ने खारिज कर दिया। नेहरू ने दोस्तों उसकी रिपोर्ट जारी की, बताया रिपोर्ट में कि लोगों ने कैसे लोगों को मारा है, जनरल डायर ने, वे लोग बेकसूर थे दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो दोस्तों यही सवाल आपसे पूछता है कि कौन सी कमेटी का वहां पर वो हुआ था दोस्तों, कौन सी कमेटी, हंटर कमेटी। किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग से हंटर कमेटी संबंधित है। अब दोस्तों शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू होता है दोस्तों। ये खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है 1919 में और 1922 तक ये खिलाफत आंदोलन चलता है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत है अली बंधुओं ने की थी। ठीक है दोस्तों, 2 भाई थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने इसका दोस्तों स्थान वो किया। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना किन्होंने की, अली बंधुओं ने की दोस्तों। ये क्या था कि जब भारत के जो लोग हैं, प्रथम विश्व हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ था, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो तुर्की में दोस्तों खलीफा पद था, तुर्की में खलीफा पद था दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया। जो मुस्लिम लोग अपने धर्म के मामले में बहुत कट्टर होते थे, तो दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और इन्होंने अपना अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया। दोस्तों जितने सवाल इससे बनते हैं मैं आपको बताने चल रहा हूँ, कितने सवाल इससे बनते हैं। किन्होंने शुरू किया, अली बंधुओं ने किया, अली बंधुओं ने शुरू किया। कि कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने शुरू किया। किसके इसमें, ये दोस्तों पहला धार्मिक आंदोलन था मुस्लिम लोगों का, पहला धार्मिक आंदोलन था। क्यों शुरू किया, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त करने के लिए, खलीफा पद को समाप्त करने के लिए। इसमें दोस्तों कौन अध्यक्ष बने गए, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एक होने पर भाषण दिया। हिंदू मुस्लिम एक होने पर भाषण दिया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन था दोस्तों। ये कब से कब तक चला, 1919 से 1922 तक चला। इसमें कितने सवाल बनते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की, अली बंधुओं ने की है। ये किस लिए था, धार्मिक आंदोलन था। तुर्की में खलीफा पद को समाप्त करने के लिए आंदोलन चला गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष दोस्तों महात्मा गांधी बनाए गए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, हिंदी मुस्लिम एक होने पर महात्मा गांधी ने भाषण दिया। चलिए दोस्तों, उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन। उसके बाद पढ़ लेते हैं दोस्तों हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब चला दोस्तों, 1920 से 1922 तक ये दोस्तों आंदोलन चला। इस आंदोलन में क्या है दोस्तों, यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चला गया पहला जन आंदोलन था दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी दोस्तों जो आपके अधिकारी थे, उनका दोस्तों बिल्कुल डर इस आंदोलन के दौरान
खत्म हो गया था। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं दोस्तों। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ब्रिटिश सरकार का डर खत्म हो गया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया। और दोस्तों और किसी ने किया, और जिन्ना ने, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने दोस्तों उसका क्या है, विरोध किया। और क्या है दोस्तों, ये महात्मा गांधी द्वारा चला गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इसमें दोस्तों और क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए। दोस्तों उधर क्या हुआ, फिर दोस्तों आपको पढ़ाता हूं मैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, इसके तुरंत बाद दोस्तों पढ़ लेते हैं चोरी चोरा कांड। ये दोस्तों इससे ही रिलेटेड है, चोरी चोरा कांड। ये दोस्तों कब हुआ, इसकी तारीख आपसे पूछता है। ये हुआ चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। दोस्तों क्या हुआ, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला पड़ता है। इसमें दोस्तों कांग्रेस का जुलूस को रोका गया। तो उसमें क्या है दोस्तों, जब शांतिपूर्वक तरीके से दोस्तों कांग्रेस के लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो क्या हुआ, अंग्रेजी अधिकारियों ने उन पर गोलियां चलाई, कुछ भी दोस्तों वहां पर हुआ। तो गुस्से में, जुलूस में जो लोग गुस्से में आ गए, उन्होंने क्या किया, पूरा जो थाना था ना दोस्तों, पूरी चौकी, उसमें दोस्तों उन्होंने आग लगा दी। तब पुलिस चौकी में पूरी में आग लगा दी, और महात्मा गांधी जो थे वो बनवाली की बैठक में थे। तो उन्होंने दोस्तों वहीं से ही असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया। उनके साथ साथ दोस्तों, उनके साथ साथ सी आर दास और नेहरू और गांधी, इन्होंने क्या दोस्तों, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी को दोस्तों 4 साल की सजा हुई थी, लेकिन दोस्तों बीमारी के कारण इन्हें 2 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया, और ये 1924 में छूट गए दोस्तों। 1924 में ये जेल से बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, उससे पहले क्या हुआ, चोरा चोरी में, यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। कहाँ की है दोस्तों, यूपी के गोरखपुर जिले की। आपसे पूछे कि चोरा चोरी जो हत्याकांड जो घटना है दोस्तों, वो कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और गांव कौन सा है दोस्तों, यही है दोस्तों चोरी चोरा गांव। ये चोरी चोरा जो है दोस्तों, एक गांव का नाम है, चोरी चोरा गांव है, जिला गोरखपुर है, और प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, ये चित्तरंजन दास, नेहरू और गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस को जेल में डाल दिया गया, और 4 साल की सजा हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ लेते हैं
1923 में दोस्तों स्वराज्य दल की स्थापना की। स्वराज्य दल की स्थापना ये दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू ने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की। CR दास का पूरा नाम दोस्तों चित्तरंजन दास है। क्या दोस्तों? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, 1924 में महात्मा गांधी बाहर आ जाते हैं और दोस्तों फिर क्या हो जाते हैं महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कहां पर? बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में। 2 साल के बाद गांधी जी जेल से वापस आने के बाद बेलगांव कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं। उधर 1923 में स्वराज दल की स्थापना कर देते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पढ़ाता हूं मैं काकोरी षड्यंत्र कांड। काकोरी षड्यंत्र कांड। काकोरी षड्यंत्र कांड ये दोस्तों घटना हुई 9 अगस्त 1925 को। ये घटना दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुई। ये काकोरी षड्यंत्र कांड दोस्तों है क्या? ये दोस्तों क्या हुआ, इसमें एक मालगाड़ी है दोस्तों, मालगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ के लिए रवाना होती है। उसमें क्या हुआ, इससे पहले दोस्तों स्थापना हुई थी HRA की। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई 1924 में। दोस्तों ये सब लोग जो काकोरी षड्यंत्र केस में थे, काकोरी षड्यंत्र केस में जो सब लोग शामिल थे, ये सब किसके थे? इसके थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सब सदस्य थे। तो क्या हुआ दोस्तों, एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी दोस्तों, वो थी मालगाड़ी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये इसमें 10 लोग शामिल थे। उन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पर उस ट्रेन का खजाना लूटा। तो उसमें दोस्तों ये क्या हुआ, दोस्तों जो ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाना लूटा गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों मास्टरमाइंड थे। मास्टरमाइंड कौन थे दोस्तों? मास्टरमाइंड थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हुआ दोस्तों, ट्रेन जो थी, ट्रेन इसका नाम क्या था दोस्तों? 8 डाउन। इसका ट्रेन का नाम था 8 डाउन। और ये क्या थी दोस्तों? मालगाड़ी थी। मालगाड़ी थी। क्या हुआ दोस्तों, ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। तो फिर दोस्तों बीच में काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाना लूटा गया। काकोरी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों क्या हुआ, खजाना लूटा गया। खजाने में दोस्तों कुल आपको मैं बता दूं, इसमें दोस्तों कुल 4600 रुपए का इन्होंने कुल खजाना लूटा। कितने का दोस्तों? 4600 रुपए का इसमें कुल खजाना लूटा गया। और इस केस में दोस्तों 10 लोग शामिल थे। 10 लोग क्या दोस्तों, इसमें 10 लोग शामिल थे। और जिनमें से दोस्तों सिर्फ 4 लोगों को फांसी हुई। 4 लोगों को फांसी हुई। वही आपसे पूछता है कि किसमें, इनमें से किन किन को फांसी हुई। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो मास्टरमाइंड थे, पहले नंबर पर तो वही हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। नंबर 2 पर अशफाक हैं, अशफाक।
और तीसरे रोशन हैं, रोशन, और चौथे सचिंद्र सान्याल। ये 4 लोग थे दोस्तों जिनको इस काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी हुई। दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 में हुआ। क्या हुआ? एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? 8 डाउन था। क्या था दोस्तों? 8 डाउन। ये क्या थी? मालगाड़ी थी। काकोरी रेलवे स्टेशन पर इसका खजाना लूटा गया। इसमें कितने लोग शामिल थे? 10 लोग शामिल थे। किसके थे दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसके दोस्तों? HRA के लोग इसमें शामिल थे। कितने लोग थे? 10 लोग थे। कितनों को फांसी हुई? 4 लोगों को फांसी हुई, जिनके नाम क्या है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक रोशन और सचिंद्र सान्याल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या हुआ दोस्तों? 1927 में भारत आया और 1928 में दोस्तों लागू हुआ। 3 फरवरी 1928 को दोस्तों, इसे मैं रब कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन दोस्तों क्या था? जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम चल रहा था उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक बार फिर से एक एक्ट आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या दोस्तों? 7 लोग थे। कितने लोग थे इसमें? कितने लोग थे दोस्तों? 7 लोग थे। 7 लोग थे। और इसे दोस्तों कहा गया है व्हाइट मैन कमीशन। इसको ही क्या कहा गया है? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि सभी लोग इसमें व्हाइट थे। सभी लोग क्या थे? सभी लोग अंग्रेज थे। सभी लोग अंग्रेज थे। इसमें एक भी हिंदू आदमी नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने काले काले झंडे दिखाए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? साइमन कमीशन में ये फिर पहुंचा पंजाब। कहाँ पहुंचा दोस्तों साइमन कमीशन? पंजाब। पंजाब में वहां पर लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों वहां पर उनके जो हेड थे सैंडर्स थे, तो सैंडर्स ने वहां पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। तो दोस्तों वहां पर जो लाला लाजपत राय थे उनकी लाठी से दोस्तों वहां पर डेथ हो गई। जो लाठीचार्ज दोस्तों हुआ वहां पर, लाठीचार्ज हुआ दोस्तों अक्टूबर में और उनकी डेथ हुई दोस्तों नवंबर में। लाला लाजपत राय की मृत्यु दोस्तों किसके कारण हुई थी दोस्तों? साइमन कमीशन के विरुद्ध जो यहाँ पर ये अपना संघर्ष कर रहे थे। तो वहाँ पर लाठियों के कारण, जो लाठियाँ उनके सर में लगी दोस्तों, उसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन कब बना? 1927 में साइमन कमीशन बना और 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा। ठीक है दोस्तों। 1919 का जो अधिनियम था उसकी कमियों को दूर करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 के 7 लोग अंग्रेज थे, इसलिए दोस्तों इस कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है दोस्तों। और लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी की चार्ज होने की वजह से वहां पर हो गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, अब आपको बताता हूं मैं सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। ये सैंडर्स कौन थे दोस्तों? सैंडर्स थे दोस्तों, जब लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आदेश किसने दिया? सैंडर्स ने दिया। जब लाठीचार्ज हुआ लाला लाजपत राय जी के ऊपर तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक कील साबित हो गई। यह नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। और शेरे पंजाब के नाम से भी किन्हें जाना जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ? सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूं किस किस ने? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। राजगुरु कहाँ पहुंचे दोस्तों? ये
लाहौर लाहौर रेलवे स्टेशन, लाहौर रेलवे स्टेशन और गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, ये कब की दोस्तों? 17 दिसंबर 1928। दोस्तों आपसे तारीख पूछ ले कि सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कब की, या सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ? 17 दिसंबर 1928। कौन कौन लोग शामिल थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। क्यों? लाला लाजपत राय की मौत का बदला, लाला लाजपत राय की मौत का बदला। भगत सिंह ने कहा लाला जी की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे, तो लाला जी की मौत का बदला किसने लिया? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लिया। कहाँ दोस्तों? लाहौर रेलवे स्टेशन पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में दोस्तों बम फेंका, खाली बेंचों पर बम और पर्चे फेंके। वो किसी की मतलब जान लेना नहीं चाहते दोस्तों। उन्होंने पर्चों में लिखा कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक आवाज को पहुंचाना है। क्या लिखा दोस्तों पर्चों में? पर्चों में क्या लिखा था कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। तो दोस्तों ये था सैंडर्स हत्याकांड, और दोस्तों ये है बॉम्ब ट्रेजेडी, जो असेंबली में वहां पर दोस्तों ने संसद में बम फेंका। किन्होंने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उन्होंने वहां पर खाली बेंचों पर बम फेंका। कहां पर फेंका दोस्तों? खाली बेंचों पर, जो बेंच खाली पड़ी थी, बैठने के जो स्थान थे वहां पर फेंका। और उसमें लिखा, जो पर्चे फेंके, पर्चे और बम फेंके, तो पर्चों में लिखा हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाना है। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब संसद में बम फेंके तो दोस्तों इससे ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने फिर कहा कि चलो आप अपना संविधान बना लो। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी संविधान बनाया, और इधर से मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। तो दोनों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। पहले क्या दोस्तों? नेहरू ने रिपोर्ट अपनी पेश की, अंग्रेजों ने इसको देख लिया, चलो सही है। उसके बाद दोस्तों जिन्ना ने अपना 14 सूत्री संविधान बनाया, जिसमें 14 अलग अलग उनकी मांग थी। तो उसे देखकर दोस्तों अंग्रेजों ने कहा कि तुम लोग एक दूसरे के साथ तो सही एक सलूक नहीं रख सकते। तो दोस्तों इन दोनों संविधान को क्या खारिज कर दिया गया? इन दोनों क्या दोस्तों खारिज कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों ये घटना है दोस्तों 1928 की। 1928 में संविधान बना। 1928 में दोस्तों 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह हुआ। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। कहाँ की महिलाओं ने? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली दोस्तों? बारदोली में मिली। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। दोस्तों इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें दोस्तों निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और महात्मा गांधी ने भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय इस अधिवेशन से दोस्तों लिया था। तो दोस्तों ये क्या था? यहाँ पर पहला स्वदेशी तिरंगा फहराया गया।
पहला स्वदेशी तिरंगा फहराया गया। ठीक है दोस्तों, जो ये तिरंगा था दोस्तों, इसमें क्या था, गांधी जी का चरखा था, गांधी जी का चरखा था। और इसको दोस्तों जय सागर ने बनाया था। इसको किसने बनाया, जय सागर ने बनाया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछा है कि जो लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया था 1929 में, उसे किसने बनाया, किसने बनाया, जय सागर ने बनाया। और जो अब तिरंगा है उसे किसने बनाया, उसे बनाया दोस्तों पिंगली वेंकैया ने बनाया। किसने, उसे पिंगली वेंकैया ने बनाया। ठीक है दोस्तों, ये जो घटना है ये 31 दिसंबर, ये दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को ये पहला स्वदेशी तिरंगा यहाँ पर फहराया गया। कहाँ पर दोस्तों, लाहौर में फहराया गया, लाहौर में फहराया गया तिरंगा। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और यहाँ पर दोस्तों ये एक निर्णय और लिया गया कि 26 जनवरी को इसमें लिया गया निर्णय क्या था दोस्तों, कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये था दोस्तों आपका लाहौर अधिवेशन। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, पहला स्वदेशी तिरंगा फहराया गया। इसमें तिरंगे में गांधी जी का चरखा था दोस्तों। उसमें फिर ये जो तिरंगा था किसने बनाया, जय सागर ने बनाया था। अब जो तिरंगा है वो किसने बनाया, जिसे आप अब लहराते हो 26 जनवरी पर, वो बनाया है पिंगली वेंकैया। यानी दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं कि पहला तिरंगा किसने बनाया था, जय सागर ने बनाया था। और अब जो तिरंगा वो किसने बनाया, वेंकैया ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा लिया गया। इसमें एक निर्णय और लिया गया, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं दांडी मार्च। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक रहेगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा कैसे की। ठीक है दोस्तों, तो 12 मार्च को इन्होंने यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को ये यात्रा खत्म की थी। दोस्तों इसमें कितने साथी थे, इनके 78 साथियों के साथ 322 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। ये दोस्तों यात्रा शुरू की थी इन्होंने साबरमती से, और कहाँ तक पहुंचे, दांडी समुद्र तट तक ये पहुंचे। चलो दोस्तों लिख देते हैं, लिख के बताते हैं दोस्तों, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कह लो या दांडी मार्च कह लो। दोस्तों ये यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली। कितने साथी थे इसमें, 78 साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ। और दोस्तों 322 किलोमीटर दूरी थी। कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक, दांडी समुद्र तट तक, दांडी समुद्र तट तक। ठीक है दोस्तों, इसमें इनके साथ और कौन थे, 78 साथियों के साथ में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके साथ साथ इस यात्रा में चल रहे थे। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों ये यात्रा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की है दोस्तों, इस यात्रा से जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा पेरिस की यात्रा से की है।
आपको दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछता है कि गांधी की दांडी मार्च की यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किसके साथ की है? किसके साथ दोस्तों? नेपोलियन की एल्बा पेरिस की यात्रा से की है इसकी तुलना। कब से कब तक दोस्तों ये यात्रा रही? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये यात्रा रही। मात्र कितने दिन लगे इसमें दोस्तों? 24 दिन लगे। 24 दिन तक ये यात्रा चली। ठीक है दोस्तों, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को दोस्तों इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है। दोस्तों अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।